Hello students, welcome to your English class. I am Rekha Tawar and today we are going to read 5th chapter of your Moments book, The Happy Prince. Quite an interesting story written by Oscar Wilde. The Happy Prince was a beautiful statue. First of all, the writer gives us his introduction of the lead character. द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू. एक बहुत ही खूबसूरत सा स्टैचू था. ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड. ही हैड सफायर्स फॉर आइज एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड. वो सारा का सारा गोल्ड से कवर्ड था. उस पर गोल्ड की प्लेटिंग लगाई गई थी. ही हैड सफायर्स फॉर हिज आइज. आँखों की जगह पर नीलम लगाए गए थे. नीलम, सफायर्स या नीलम एक तरह का प्रेशियस स्टोन होता है. जैसे हीरा होता है आपका, वैसे ही सफ़ायर होता है नीलम. तो आँखों में ये जगह नीले रंग का होता है, इसलिए नीलम कहते हैं इसको. तो ये लगाया गया था. एंड ए रूबी इन हिज स्वॉर्ड. रूबी को माणिक्य कहते हैं और ये भी रेड कलर का स्टोन होता है ये. तो ये एक रूबी उसकी स्वॉर्ड में लगाया गया था. So can you imagine what a beautiful statue it would have been? A beautiful golden colored statue with a sapphires for eyes and a ruby in the sword. Quite precious and quite beautiful. तो बहुत ही खूबसूरत सा ये स्टैचू रहा होगा. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? और राइटर हमसे पूछता है कि फिर ऐसा क्यों है कि ये स्टैचू अपने सारे सोने से और अपने सारे ये जो प्रेशियस स्टोन्स उसके पास थे उनसे छुटकारा पाना चाहता था, उनसे अलग होना चाहता था. हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. हाई अबव द सिटी, शहर के ऊंचे वाले हिस्से में. ऑन ए टॉल कॉलम, एक बहुत ही बड़े से लंबे से कॉलम के ऊपर, एक पिलर के ऊपर, स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. हैप्पी प्रिंस का स्टैचू खड़ा था. अब जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि पार्क्स वगैरह में जो स्टैचूज़ लगाए जाते हैं तो वो कैसे होते हैं, पहले उनके लिए बेस बनाया जाता है, स्टैचू बनाया जाता है, उसके ऊपर फिर वो स्टैचू लगता है. तो ऐसे ही उसके लिए एक बड़ा लंबा सा पहले एक पिलर बनाया गया, खम्मा बनाया गया और उसके ऊपर उस स्टैचू को रखा गया. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. और उसे पूरे को पतले पतले सोने की परतों से, वर्कों से ढका गया था. गिल्डेड मीन्स गोल्ड प्लेटेड. उसकी गोल्ड प्लेटिंग की गई थी. For eyes he had two bright sapphires. आँखों की जगह एक दो बहुत ही चमकदार सफ़ायर्स नीलम लगाए गए थे. एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हेल्ड. ग्लोड मीन्स शोन. शाइन की सेकेंड, ग्लो की सेकेंड फॉर्म होती है ग्लोड, और ग्लो मीन्स शोन, और शोन की फर्स्ट फॉर्म होती है शाइन, यानी कि चमक रहा था. तो एक बड़ा ही सुंदर सा, बहुत बड़ा, बड़ा सा लाल रंग का रूबी जो है उसकी तलवार के हिल्ट पर लगा हुआ था. हिल्ट मीन्स हैंडल, तलवार पकड़ने का जो हैंडल है उसे हिल्ट कहते हैं. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ स्वैलो. एक रात उस शहर के ऊपर से एक छोटा सा स्वैलो उड़कर जा रहा था. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. उसके फ्रेंड्स 6 हफ्ते पहले ही वहाँ से जा चुके थे. और कहाँ जा चुके थे? इजिप्ट जा चुके थे. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड. लेकिन वो पीछे रह गया, उसका मन नहीं किया जाने का उस समय. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट. लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि वो भी इजिप्ट जाएगा, क्योंकि जब सारे दोस्त चले गए वो अकेला रह गया, तो उसने सोचा चलो मैं भी इजिप्ट ही चलता हूँ. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू. सारा दिन वो उड़ता रहा
और रात के समय वो उस शहर में पहुंचा। कौन से शहर में? जहां पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था, उस शहर में पहुंचा। Where shall I put up? He said. I hope this town has made preparations. अब वो सोचने लगा कि where shall I put up? Put up means रहना, कि मैं अब कहाँ रहूँगा। उसने सोचा, उसने अपने आप से कहा, मुझे लगता है पूरे शहर ने तैयारियां कर ली हैं, सोने की तैयारी कर ली है, सारा शहर सोने वाला है, तो मैं भी सो जाऊं। Then he saw the statue on the tall column. और ये सोचते सोचते उसी समय उसने एक उस लंबे से कॉलम के ऊपर, एक पिलर के ऊपर वो सुंदर सा स्टैचू देखा। I will put up there, he cried. और वो उस कॉलम को देख के, उस स्टैचू को देख के चिल्लाया, मैं वहाँ रहूँगा। अब सुंदर तो था ही वो स्टैचू, तो उसने कहा मैं वहाँ रहूँगा। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। और क्यों, और भी क्या कारण था उसके वहाँ रहने का, कि एक फाइन पोजीशन है, बहुत अच्छी जगह है ये, विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, जहाँ पर मुझे बहुत सारी फ्रेश एयर भी मिलेगी, ताज़ा हवा मिलती रहेगी। सो ही alighted just between the feet of the happy prince. और इसीलिए he alighted means perch, बैठ जाना या descend from the air, हवा में से धीरे से वो आकर बैठ गया। कहाँ पर? Just between the feet of the happy prince, हैप्पी प्रिंस के पैरों के बिल्कुल बीच में। I have a golden bedroom, he said. और अपने मन में खुश होकर कहने लगा, आज तो मेरे पास एक सोने का बेडरूम है। अब सोने से बना हुआ बेडरूम मिल रहा है सोने को, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था ये बात सोच के, तो बड़ा खुश हो रहा था। As he looked round and he prepared to go to sleep. और उसने इधर उधर देखा और फिर सोने की तैयारी करने लगा। But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. But लेकिन just as, जैसे he was putting his head under his wings, अपने सिर को वो अपने पंखों के बीच में रख रहा था। A large drop of water fell on him. एक बड़ी सी पानी की बूंद उसके ऊपर गिर पड़ी। अब आपने बर्ड्स को देखा हो अगर सोते हुए, आराम से कंफर्टेबली बैठते हुए, तो वो सोते कैसे हैं कि अपने पंखों के बीच के, अपने पंख थोड़े से फुला लेते हैं, उनके बीच में अपनी हेड को रख लेते हैं, कि उनके पास चादर तो ओढ़ने को होती नहीं है, तो वो अपने पंखों को ऐसे ओढ़ लेते हैं। What a curious thing. अब जब वो सोने की कोशिश कर रहा था, उस समय अचानक से एक बड़ी सी पानी की बूंद उसके ऊपर आके गिरी और वो सोचने लगा, What a curious thing. कितनी अजीब चीज़ है। He cried, और चिल्लाया वो ये बात बोल के। There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. और सोचने लगा, आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं है, एक भी बादल नहीं है आसमान में, तारे बिल्कुल साफ चमक रहे हैं, बिल्कुल ब्राइट एंड क्लियर, एंड येट इट इज रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, और फिर एक और ड्रॉप गिर गई। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. अब वो बोलने लगा, उसने चिल्ला के कहा कि एक स्टैचू का क्या यूज़ है, क्या फ़ायदा है अगर ये बारिश को भी दूर नहीं रख सकता। अब उसके हिसाब से तो स्टैचू इतना बड़ा है तो उसके ऊपर पानी नहीं गिरना चाहिए, बारिश भी आ रही है तो भी। I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. और वो क्या कहने लगा, आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, मुझे एक बहुत सुंदर सा, एक अच्छा सा चिमनी का पॉट ढूंढना पड़ेगा। अब चिमनी पॉट में क्या है, ऊपर कवर लगा होगा तो उसमें जाके वो छुप जाएगा, बारिश की बूंद नहीं गिरेगी उसके ऊपर।
तो उसने सोचा कि अब मैं ऐसा करता हूँ, चिमनी के पॉट में जाके घुस जाता हूँ। एंड ही डिटरमिन्ड टू फ्लाई अवे, और उसने निश्चय कर लिया कि मैं उड़ जाता हूँ। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल, लेकिन इससे पहले कि वो अपने पंख खोलता उड़ने के लिए, एक तीसरी बूंद गिर पड़ी। एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, और उसने ऊपर की तरफ देखा, और क्या देखा? आह, व्हाट डिड ही सी? क्या देखा उसने? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड टीयर्स वर रोलिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स। हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, और आंसू उसके सुनहरी गालों पर से लुढ़कते हुए नीचे आ रहे थे। His face was so beautiful in the moonlight that this little swallow was filled with pity. और उस हैप्पी प्रिंस का चेहरा इस मूनलाइट में, चांदनी रात में ऐसे चमक रहा था कि वो लिटिल स्वैलो, छोटा सा स्वैलो जो है वो भी दया से भर गया। पिटी मीन्स सिंपैथी फॉर समवन, किसी के दुख के लिए जब हमें दुख होता है दया आती है, दया को कहते हैं हम पिटी। तो उसका मन जो है दया से भर गया कि देखो कैसे ये प्रिंस, ये स्टैचू रो रहा है। Who are you? He said. उसने कहा, तुम कौन हो? I am the happy prince. और स्टैचू ने जवाब दिया कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। Why are you weeping then? asked the swallow. You have quite drenched me. और उस छोटे स्वैलो ने पूछा कि तो फिर रो क्यों रहे हो? हैप्पी प्रिंस हो तो रो क्यों रहे हो? तुमने मुझे बिल्कुल भिगो दिया। ड्रेंच मीन्स कंप्लीटली वेट, किसी को पूरी तरह से भिगो देना। जैसे बारिश में कई बार भीग जाते हैं तो तरबतर हो जाते हैं ना, दैट इज ड्रेंच्ड। तो स्वैलो ने उसे कहा कि तुमने मुझे बिल्कुल भिगो दिया। When I was alive and had a human heart, answered the statue. और उसके बाद का हैप्पी प्रिंस में कोई असर नहीं हुआ, वो अपनी कहानी सुनाना शुरू हो गया कि When I was alive and had a human heart, कि जब मैं जिंदा था और मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट था, इंसानों का दिल था, I did not know what tears were. मुझे पता ही नहीं था कि आंसू क्या होते हैं। For I lived in the palace, क्योंकि मैं पैलेस में रहता था, महल में रहता था मैं। Where sorrow is not allowed to enter, जहाँ पे दुख को तो एंटर ही नहीं करने दिया जाता। My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. My courtiers means दरबारी, दरबार के जो लोग थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे, और मैं वास्तव में खुश था। So I lived and so I died. ऐसे ही मैं जिया और ऐसे ही मैं मर गया। यानी जब जिंदा था तब भी खुश रहा, और जब मैं मरने लगा तभी मैं खुश था। And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. और फिर वो कहता है कि and now, और अब, that I am dead, जब मैं मर गया हूँ, they have set me up here so high, उन्होंने मुझे यहाँ पर इतना ऊंचाई पर चढ़ा दिया है। I can see the ugliness and all misery of my city. मैं अपने शहर की सारी गंदगी, सारी बुराई और सारे दुखों को देख पाता हूँ। मिजरी मीन्स दुख, ugliness मीन्स गंदगी, भद्दापन। And though my heart is made of lead yet, I cannot choose but weep. और कहने लगा, और हालांकि अब मेरा दिल जो है वो लेड का बना हुआ है, शीशे का बना हुआ है, लेकिन येट का मतलब यहाँ पे बट है कि लेकिन फिर भी आई कैन नॉट चूज बट वीप, कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे आंसू आ ही रहे हैं, मुझे रोना आ ही रहा है। What is he not solid gold? Said the swallow to himself.
He was too polite to make any personal remarks. अब swallow ने अपने आप में सोचा, क्या ये सोने का नहीं बना हुआ? अब बाहर से जब सोना सोना लगा हुआ है तो देख के उसे लगा कि ये शायद पूरा का पूरा सोने का होगा, लेकिन गोल्ड प्लेटिंग थी उसके ऊपर। तो सोचने लगा कि अच्छा सोने का नहीं बना हुआ, लेकिन वो पोलाइट था, विनम्र था, टू मेक एनी पर्सनल कमेंट रिमार्क्स, इसीलिए उसने उसके ऊपर कोई पर्सनल कमेंट, कोई पर्सनल रिमार्क नहीं किया। Far away, continued the statue in a low musical voice. अब ये जो हैप्पी प्रिंस है इसकी वॉइस भी बड़ी मीठी है, म्यूजिकल वॉइस है इसकी, और उस म्यूजिकल वॉइस में इसने अपनी कहानी कंटिन्यू रखी और कहने लगा, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस। दूर दूर एक गली में एक गरीब घर है, एक गरीब लोगों का घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन एंड थ्रू इट I can see a woman seated at a table. और उस गरीब घर की एक विंडो खुली हुई है, एंड थ्रू इट, और उसमें से I can see a woman seated at a table. मैं एक वुमेन को देख सकता हूँ जो कि एक टेबल पे बैठी हुई है। Her face is thin and worn. उसका फेस बहुत ही दुबला पतला सा है, और वॉन का मतलब वियर से बना है। वॉन, वियर की सेकंड फॉर्म होती है वॉन, लेकिन यहाँ पर वॉन का मतलब है कि थका हुआ, टूटा हुआ नहीं है, फटा हुआ नहीं है। वीक का मतलब, वीक से मतलब है यहाँ पे वॉन, कि उसका पतला सा चेहरा है, दुबला पतला सा चेहरा है और बहुत थकी हुई है। एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स, और उसके लाल रंग के बहुत ही रफ से हाथ हैं। अब सर्दी के मौसम में कोई काम कर रहा हो तो हाथ अपने आप से, अगर गोरा इंसान है तो उसके हाथ कैसे होते हैं, रेड हो जाते हैं। तो वही बात थी, और वो हैंड्स भी बड़े रफ हैं। रफ हैंड्स क्या इंडिकेट करते हैं कि वो बहुत ही मेहनती औरत है और उसने बहुत ज़्यादा काम करती है। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, और वो सारे के सारे हैंड्स जो हैं वो प्रिक किए गए हैं, यानी पिन से छेद हो रखे हैं उसमें। और किस चीज़ के? बाय द नीडल से, सुई से। फॉर शी इज़ अ सीमस्ट्रेस, और क्यों हो रखे हैं? क्योंकि वो एक सीमस्ट्रेस है। सीमस्ट्रेस इज़ अ पर्सन हु स्टिचेस द क्लोथ्स ऑफ वीमेन, यानी एक तरह से फीमेल टेलर या लेडी टेलर जिसे आप कहते हैं, वो सीमस्ट्रेस होती है। She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor. और वो क्या कर रही है? She is embroidering for flowers. एम्ब्रॉयडर मतलब कढ़ाई करना, फूलों की कढ़ाई कर रही है। किस पे? ऑन अ सैटिन गाउन, एक सैटिन का बना हुआ एक गाउन है, बहुत ही प्यारा सा गाउन है, और उस पर वो एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रही है हाथ से, सुई धागे से। फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, क्वीन की जो मेड्स ऑफ ऑनर हैं, अब क्या है, रानी महारानी की जो खास दासियां भी होती थी उनको मेड्स ऑफ ऑनर कहा जाता था, और उनकी भी बड़ी रेपुटेशन होती थी समाज में उस समय। तो कहते हैं कि उनकी जो सबसे प्यारी वाली जो मेड ऑफ ऑनर है, उनके लिए ये गाउन वो तैयार कर रही है, टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बाल। और वो उसे कब पहनने वाली है? अगले कोर्ट बाल के समय। अब ये कोर्ट बाल क्या होता है? ये इंडियन कल्चर की चीज़ नहीं है। वेस्टर्न कल्चर में राजा महाराजा मतलब दरबारियों को एक फॉर्मल गैदरिंग के लिए इकट्ठा करते थे, तब लोग मिलकर के डांस किया करते थे। तो वो जो डांसिंग पार्टी होती थी उसको बाल कहते थे, और कोर्ट, क्योंकि दरबार के लोग आते थे, बहुत रिच लोग आते थे वहाँ पे, तो उसे कोर्ट बाल कहा जाता था। तो वो मेड ऑफ ऑनर इस
सैटिन गाउन को उस कोट बाल में पहनना चाहती है। In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. अब वापस वो उस लेडी की बात बता रहा है कि इन ए बेड, एक बेड पर, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, उस रूम के कॉर्नर में एक बेड है और उस पर हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, उसका छोटा सा बेटा बीमार पड़ा है। ही हैज़ अ फीवर एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। उसे बुखार हुआ है और वो अपनी माँ से ऑरेंजेस की डिमांड कर रहा है। वो चाहता है कि उसे ऑरेंज खाना है, उसका मन ऑरेंज खाने का कर रहा है। जैसे बीमार पड़ जाते तो कई बार मन करता है ना कुछ अच्छी सी चटपटी सी कुछ अच्छी सी चीज़ खाई जाए, तो ऐसे ही उस बच्चे का मन कर रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर। लेकिन ऑरेंजेस तो छोड़ो, उसकी माँ के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल नदी का पानी पिला सकती है वो। सो ही इज़ क्राइंग, इसीलिए वो रो रहा है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट। अब ये हैप्पी प्रिंस स्वैलो से कहता है कि स्वैलो स्वैलो, छोटे से स्वैलो, क्या तुम मेरी स्वॉर्ड की हिल्ट में जो रूबी लगी हुई है, मेरी तलवार के हैंडल में जो ये रूबी लगी हुई है, इसको निकाल नहीं सकते हो और उसे दे नहीं सकते हो? माई फीट आर फास्टन टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। फास्टन मीन्स बंधे हुए। फास्टन मीन्स बंधे होना। अब वो कहता है कि मेरे जो पैर हैं ये बंधे हुए हैं इस पेडेस्टल से। पेडेस्टल से कैसे बंधे हुए हैं? क्योंकि पेडेस्टल क्या होता है? वो जो स्टैंड जिसके ऊपर उसे रखा गया है। तो कहते हैं मेरे पैर तुम पेडेस्टल से बंधे हुए हैं, तो तुम ये रूबी निकाल के, इसीलिए मैं नहीं दे सकता, और तुम ये रूबी निकाल के उस लेडी तक पहुंचा दो। अब प्रिंस ने तो अपनी बात रख दी, अब बेचारा स्वैलो सोच रहा है, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा इजिप्ट में इंतज़ार हो रहा है। सैड द स्वैलो, कहने लगा, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, मेरी फ्रेंड्स नाइल रिवर पर फ्लाई कर रहे हैं, नाइल रिवर तक पहुंच चुके हैं, नील तक पहुंच गए, नील नदी से तक पहुंच गए हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वहाँ पर जो बड़े बड़े सुंदर कमल के फूल हैं उनसे बातें कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर घूम रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, जल्दी ही वो सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। अब प्रिंस ने उस स्वैलो से कहा कि एक रात के लिए मेरे मैसेंजर बन जाओ। मैसेंजर कौन होता है? जो मैसेज लेकर जाता है किसी की सहायता के लिए, या किसी भी तरह से संदेश लेकर ले जाने वाला जो होता है संदेश वाहक, उसे मैसेंजर कहेंगे। तो उसने कहा मेरा मैसेंजर बन जाओ और बस एक रात के लिए रुक जाओ। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सैड। और कहने लगा कि वो लड़का इतना प्यासा है और उसकी माँ इतनी उदास है, तुम प्लीज़ मेरी मदद कर दो उनकी मदद करने में। I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt. अब बेचारे स्वैलो को इस लड़के से या उसकी माँ से या प्रिंस से क्या लेना देना है, तो वो सोचने लगा। उसने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता मुझे लड़के पसंद हैं और मुझे तो इजिप्ट जाना है। अब उसके मन में बिल्कुल इरादा नहीं है कि वो प्रिंस का मैसेंजर बने। But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. Sorry मतलब sad.
ये हैप्पी प्रिंस इतना उदास लग रहा था कि वो छोटा स्वैलो जो है उसे भी बड़ा दुख हुआ उसका चेहरा देख के. इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर ही सैड. उसने कहा बहुत ठंड है यहाँ पे. बट ही agreed टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर. लेकिन उस प्रिंस की शक्ल को देख के, उसकी उदासी को देख के उसने एग्री कर गया. वो इस बात को मान गया. एग्री मीन्स टू गिव कंसेंट, मान लेना. कि वो इस बात को मान गया कि वो एक रात वहाँ पे रुकेगा और उसका मैसेंजर बनेगा, यानी हैप्पी प्रिंस का मैसेंजर बनेगा. थैंक यू लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस. प्रिंस ने कहा थैंक यू लिटिल स्वैलो. द स्वैलो picked out the great ruby from the princess sword. और अब उस स्वैलो ने picked out, निकाल ली, वो बड़ी सी जो रूबी उसके स्वॉर्ड हिल्ट में लगी हुई थी उसको निकाल लिया. एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन. और उस रूबी को अपने चोंच में दबाकर वो शहर के ऊपर उड़ने लगा. बीक, बी के बीक क्या होता है? चोंच. तो अपनी चोंच में दबा के वो उड़ने लगा. He passed by the cathedral tower. और इस प्रोसेस में उसने क्या किया कि वो कैथेड्रल टावर के पास से गुजरा. अब ये कैथेड्रल टावर क्या है? कैथेड्रल होता है चर्च, और टावर उसके ऊपर, चर्च के ऊपर जो टावर बना हुआ है, खंबा बना हुआ है, तो उसके पास से वो गुजरा. Where the white marble angels were sculpted. जहाँ पर वाइट मार्बल में, वाइट कलर का मतलब उस कैथेड्रल भी बड़ा सुंदर था जिसमें वाइट मार्बल के सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से एंजल्स बनाए गए थे. वर स्कल्प्टर्स मतलब वाइट मार्बल के ऊपर कारीगरी करके उनसे स्टेचूज बनाए थे उस स्कल्प्टर ने. और किसके? एंजल्स के. अगर आपने किसी चर्च को विज़िट किया है तो वहाँ पर इस तरह से एंजल्स बनाए जाते हैं. He passed by the palace and heard the sound of dancing. वो पैलेस के पास से गुजरा और उसने डांसिंग की आवाज़ को सुना. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. और एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की उस पैलेस के बालकनी में आई और उसके साथ उसका लवर भी था. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. उसने कहा मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ड्रेस स्टेट बॉल के टाइम तक तैयार हो जाएगी. वो कोर्ट बाल के लिए ड्रेस तैयार होने की बात कर रही है. I have ordered flowers to be embroidered on it. मैंने उस पर फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कराने को कहा है. बट द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेज़ी. लेकिन ये सीमस्ट्रेसेस जो होती हैं ये बहुत ही आलसी होती हैं. पता नहीं तब तक तैयार करेंगी कि नहीं करेंगी. मतलब एक रिच वुमेन है और वो दूसरे की परेशानी को नहीं समझ रही है. उसे लग रहा है वो अपनी ही परेशानी में, उसे लग रहा है कि मैं स्टेट बॉल पे वो पहनना चाहती हूँ, वो गाउन, वो पता नहीं तैयार करेगी कि नहीं करेगी. He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. अब he passed over the river. नदी पर से उसने उसे क्रॉस किया नदी को. and saw the lanterns hanging. और उसने लालटेन हैंग करते हुए देखे. लैंटर्न्स आज से कुछ टाइम पहले, मतलब सालों पहले, लैंटर्न्स हुआ करते थे. बल्ब्स नहीं होते थे उस टाइम पे उतने, तो उनसे रोशनी की जाती थी. और उससे भी पहले जिस समय की एक स्टोरी है उस समय तो बिल्कुल ही बल्ब्स नहीं होते थे. तो शिप्स में रोशनी करने के लिए क्या करते थे, उनके मास्ट के ऊपर लैंटर्न लगा दिया जाता था. अब मास्ट क्या होता है शिप का? सपोज कीजिए दिस इज़ अ बोट,
या और अ शिप, और शिप के बीच में एक ऐसे पोल होता था और इस तरीके से उस पोल के ऊपर क्लोथ, वाइट कलर का क्लोथ लगा हुआ होता था। तो ये जो पोल है, दिस पोल वॉज कॉल्ड मास्ट ऑफ द शिप। और ये जो वाइट कपड़ा उसके अराउंड हैंग किया जाता था ताकि वो शिप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करता रहे, तो उसे हम सेल्स कहते थे। तो जब रात को रोशनी करनी होती थी तब भी क्या करते थे, इस मास्ट पर कहीं पर हैंगर टाइप में कुछ लगा होता था, वहाँ पर उसको टांग देते थे और उससे रोशनी रहती थी। अब ये मास्ट पर लैंटर्न टांगने का मतलब क्या है, किस लिए टांगते होंगे मैं, है ना? क्वेश्चन अराइजेस कि क्यों टांगते होंगे मास्ट के ऊपर शिप, वो लैंटर्न टांगते हैं, क्यों, उनका मतलब क्या है? क्योंकि दिन के समय तो शिप दूर से नज़र आ जाएगा, लेकिन रात के समय अगर कोई दूसरा शिप आ रहा है तो उसे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एक शिप है? या फिर जो अगर अगर वो पोर्ट के नज़दीक भी पहुँचने वाले हैं तो पोर्ट पर वाले लोगों को कैसे पता चलेगा? उसके लिए उस मास्ट पर लैंटर्न टांग दिया जाता था ताकि दूर से पता लग जाए कि भाई वहाँ पे शिप है। तो उसने वो लैंटर्न जले हुए देखे। At last he came to the poor woman's house and looked in. अंत में वो उस गरीब औरत के घर तक पहुंच गया और अंदर देखने लगा। The boy was tossing feverishly on his bed. और वहाँ जाकर उसने क्या देखा कि the boy was tossing feverishly on his bed. अब जब फीवर होता है तो इंसान तसल्ली से सो नहीं सकता, कभी वो इधर करवट लेता है, कभी इधर करवट लेता है, कभी इधर लेता है, मतलब वो उसे टिक नहीं पाता है अपनी जगह पे। तो वो लड़का भी टॉस कर रहा था, कभी इधर कभी उधर करवटें बदलता जा रहा था। और क्यों बदल रहा था? फीवरिशली, क्योंकि उसे बुखार था, उसकी बॉडी में पेन था। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और माँ बेचारी काम करते करते सो गई थी, कढ़ाई करते करते सो गई थी। शी वॉज सो टायर्ड, वो इतनी थकी हुई थी सारे दिन का काम करके कि उसे नींद आ गई बच्चे से पहले। इन ही हॉप्ड, और जब उसने देखा कि लड़का तो बुखार में तड़प रहा है, उसे वैसे पता नहीं लग रहा और माँ सो गई है, तो स्वैलो ने अंदर हॉप किया, अंदर जंप कर गया। एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, और उसने उस बड़ी सी रूबी को टेबल के ऊपर रख दिया। लेड मीन्स रख देना, तो उसे रख दिया, उसको ले की सेकेंड फॉर्म है लेड। उसने रख दिया किसको? ग्रेट रूबी को, बड़ी सी रूबी को, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, उस महिला के थिम्बल के पास। अब ये थिम्बल क्या होता है कि जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं या वो करते हैं, इस तरह का काम करते हैं सुई धागे वाला, तो उनके नेल्स क्योंकि सारे प्रिक हो जाते हैं, सारे में छेद हो जाते हैं, तो उनके लिए एक इस तरह से कवरिंग टाइप में कुछ आती है किसी मेटल की या प्लास्टिक की, तो उससे क्या होता है, उसको वो उंगली में अगर पहन ले तो थोड़ा कम प्रिक होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी कोई थिम्बल वहाँ पर रखी हुई थी उसकी, क्योंकि काम करती है वो, तो रूटीन है उसका। तो उस थिम्बल को उसने रखा हुआ था और उसी के पास इस स्वैलो ने इस रूबी को रख दिया। Then he flew gently round the bed, और फिर उसने धीरे से बेड के चारों तरफ चक्कर लगाया। फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स, और उस लड़के के माथे के पास गया और वहाँ पर अपने पंखों से उसने उसे हवा करने की कोशिश की। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, अब वो बॉय जो है वो गर्मी से, मतलब बुखार से तप रहा था, बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी उसको, तो कहने लगा कितना ठंडक मुझे महसूस हो रही है, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, और उसे लगा कि मैं अब ठीक हो रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है।
and he sank into a delicious slumber. सैंक बना है सिंक से, सिंक मतलब डूब जाना, और सिंक की सेकेंड फॉर्म है सैंक, और स्लम्बर होता है स्लीप, और डिलीशियस टेस्टी। अब जब बहुत अच्छी सी नींद आ जाए तो उसे भी डिलीशियस स्लम्बर कहा जाएगा। तो लड़का जो बेचारा बुखार से तड़प रहा था, कभी इस करवट कभी उस करवट, अब वो ठंडी ठंडी हवा से थोड़ा उसे अच्छा लगा तो वो सो गया। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. फिर वो स्वालो उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास गया और उसने उसे बताया उसने क्या किया था। इट इज़ क्यूरियस, और वो सोचने लगा कि इट इज़ क्यूरियस, बहुत ही अजीब सी बात है। इट इज़ स्ट्रेंज, बहुत स्ट्रेंज है। ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। और कहने लगा कि हालांकि इतनी ठंड है यहाँ पे, लेकिन मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रही है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सैड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल स्वालो बिगैन टू थिंक, और वो छोटा सा स्वालो सोचने लगा। एंड देन फेल asleep, और फिर वो सो गया। और क्यों सो गया? राइटर सेज थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, क्योंकि सोचने से उसे हमेशा नींद आ जाती थी। अब हर एक इंसान की अपनी अपनी टेंडेंसी होती है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, बुक खोली और खोलते ही क्या आता है, बड़ी अच्छी सी नींद आती है। तो ऐसे ही इस स्वालो के साथ था कि ये जब भी सोचता था तो सोचने की कोशिश करते करते उसको बड़ी अच्छी सी नींद आती थी, तो वो अच्छी सी नींद में सो गया। When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. When the day broke, day broke क्या मतलब हुआ? दिन टूट गया? नहीं, दिन निकला। डे ब्रेक हम कहते हैं बिल्कुल सुबह का जो समय होता है उसको। तो कहते हैं व्हेन डे ब्रोक, जब दिन निकला, सुबह हुई, ही फ्लू डाउन टू द रिवर, वो नदी पर गया, हैड ए बाथ, वहाँ पर नदी में उसने स्नान किया। टुनाइट आई गो टू इजिप्ट, और सो सैड द स्वालो, और उसने कहा कि आज मैं तो इजिप्ट जाऊँगा। बहुत खुश है वो इस बात से। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट्स, और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये बात सोच कर भी कि मैं आज शाम को जाऊंगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने स्वैलो दिखा रखा है, वो लेडी दिखा रखी है जो कि गाउन पर एम्ब्रॉयडरी कर रही है, और स्वैलो ने अपना रूबी यहाँ पर रख दिया है। द चाइल्ड इज स्लीपिंग हियर, यहाँ पर सो रहा है, और स्वैलो ने उसको यहाँ पे फैन किया है। देखो हवा सी भी नज़र आ रही है ना। So the painter has tried to present the correct picture. अब ये स्वालो बहुत खुश था ये बात सोच के कि मैं आज इजिप्ट चला जाऊंगा आज। He visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple. उसने उस शहर में जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे वो सब में गया। अब वो जब उसे जाना ही है तो उसने सोचा कि इन सभी मॉन्यूमेंट्स को मैं देख तो लूँ, क्या क्या स्मारक हैं यहाँ पे। और फिर एंड सैट अ लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक बैठा रहा। कहाँ पर? ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, जो चर्च का टावर था। स्टीपल मीन्स टावर, चर्च के ऊपर जो पिलर बना हुआ था उसके ऊपर जाके बहुत देर तक बैठा रहा। व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, जब चांद निकला तो वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास गया। Have you any commissions for Egypt? He cried. I'm just starting. अब स्वालो ने सोचा, उसे प्रिंस से कहा कि तुम्हारे लिए इजिप्ट से कोई काम करना है क्या? मैं बस जाने ही वाला हूँ, मैं निकल ही रहा हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince,
विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर? अब वो तो पूछ रहा था कि इजिप्ट से कोई काम हो तो बता दो, और प्रिंस क्या कहता है कि स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, प्यारे से स्वैलो, क्या तुम एक रात और मेरे साथ रुकोगे? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वैलो। स्वैलो ने कहा मेरा इजिप्ट में इंतजार हो रहा है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस। लेकिन उसकी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। प्रिंस अपनी बात में लगा हुआ है। क्या कह रहे हैं? स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो फार अवे अक्रॉस द सिटी। इस अक्रॉस मीन्स पार करके, कि इस शहर को पार करके दूर। आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। मुझे एक यंग मैन नज़र आ रहा है, एक नवयुवक नज़र आ रहा है जो एक गैरेट में है। अब ये गैरेट क्या होता है भाई? व्हाट इज अ गैरेट? गैरेट इज अ रूम एट द रूफ टॉप। पहले क्या होता था? पहले 2 मंजिला 3 मंजिला मकान नहीं होते थे, तो क्या होता था बस एक मंजिल बना के ऊपर बीच में एक ही रूम बना दिया जाता था, जिसको स्टोर हाउस की तरह से इस्तेमाल किया जाता था। तो कहते हैं ऊपर एक गैरेट में मुझे एक यंग मैन नज़र आ रहा है। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स। और वो क्या कर रहा है? ही इज़ लीनिंग ओवर, झुका हुआ है। लीन मतलब झुका हुआ होना। और कहाँ पर झुका हुआ है? ओवर ए डेस्क कवर्ड विद पेपर्स। एक डेस्क के ऊपर जिसके ऊपर बहुत सारे कागज रखे हुए हैं। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड। और एक ग्लास में जो कि उसकी साइड पर रखा हुआ है, देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स। सूखे हुए वायलेट फ्लावर्स का एक बंच रखा हुआ है। यानी कि वो वायलेट्स भी बहुत दिन पहले उसे किसी ने दिए थे, कि अप्रिशिएशन बहुत दिन पहले हुई थी। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प। और उसके बाल जो हैं वो भूरे भूरे हैं, भूरे रंग के हैं और बड़े क्रिस्प हैं। क्रिस्प मीन्स रफ, रूखे सूखे से हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमीग्रेनेट। और उसके होंठ ऐसे लाल हैं जैसे पोमीग्रेनेट होता है, जैसे कि अनार होता है। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आईज। और उसकी बड़ी बड़ी और सपनों से भरी आंखें हैं। He is trying to finish a play for the director of the theater. और ये क्या कर रहा है? एक प्ले को फिनिश करने की कोशिश कर रहा है। जो किसके लिए? डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। कि थिएटर का जो डायरेक्टर है वो एक नया ड्रामा मांग रहा है, एक नया प्ले मांग रहा है, और उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है ये। बट ही इज़ टू कूल टू राइट एनी मोर। लेकिन उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, इसलिए वो लिख नहीं पा रहा है। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट। और उसके घर में जो ग्रेट है, जो फायर प्लेस है, वहाँ पर कोई फायर ही नहीं है, लकड़ी ही नहीं है उसमें जलाने के लिए। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट। और भूख के कारण वो इतना वीक हो गया है जैसे कि बेहोशी होने वाला है। अब हैप्पी प्रिंस को इतनी दूर से उस राइटर की, प्ले राइट की पेन नज़र आ रही है, तकलीफ नज़र आ रही है, और वो उसे दूर करना चाहता है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सैड द स्वैलो। अब स्वैलो ने कहा ठीक है, एक रात और रुकूंगा तुम्हारे साथ। हु रियली हैड अ गुड हार्ट। क्योंकि उसका भी दिल बहुत अच्छा था। नहीं तो वो कहता था नहीं, मैं क्यों रुकूँ तेरे लिए? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा वो प्ले राइट जाने, मैं क्यों रुकूं? लेकिन उसका भी दिल बहुत अच्छा था, इसीलिए उसने क्या कहा कि ठीक है, मैं एक रात और रुक जाता हूँ। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। और उसने पूछा कि क्या उसके पास कोई और रूबी है जिसे यंग प्ले राइट को देना है, क्या कैसे देना है? अलास आई हैव नो रूबी नाउ सैड द प्रिंस। और प्रिंस ने कहा अलास, हाय, मेरे पास अब कोई रूबी नहीं है देने के लिए। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। मेरे पास तो अब मेरी आँखें ही रह गई हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स। ये
रेयर सफ़ायर्स की बनी हुई हैं, एक बहुत ही विरले, बहुत ही कम अवेलेबल होने वाले नीलम से बनी हुई आंखें हैं, विच वर brought out of India 1,000 years ago, कि हज़ारों साल पहले इन्हें इंडिया से मंगवाया गया था। अब देखिए, जब कहानी लिखी गई है उस समय में भी इंडिया का रेफरेंस है, और देखिए इंडिया से क्या मंगवाया गया है, नीलम मंगवाए गए हैं, यानी इट इज़ रिटन इन द टाइम्स व्हेन इंडिया वाज कंसिडर्ड टू बी अ प्लेस, अ वेरी वेरी रिच प्लेस, क्योंकि यहाँ पर सोना और इस तरह के हीरे जवाहरात बहुत ज़्यादा होते थे। He ordered the swallow to pluck out one of them, और उसने swallow को ऑर्डर किया कि इनमें से एक को निकाल दो, and take it to the playwright, और उसे प्लेरेट के पास ले जाओ, उसे जो लेखक है उसके पास ले जाओ। He will sell it to the jeweler, वो इसे किसी ज्वेलर को बेच देगा, and buy firewood and finish his play, he said, और फायरवुड खरीद लेगा, लकड़ी जलाने के लिए खरीद लेगा और अपना प्ले ख़त्म कर लेगा। डियर प्रिंस, सैड द स्वैलो, आई कैन नॉट डू दैट, एंड ही बिगैन टू वीप। और स्वैलो ने कहा कि डियर प्रिंस, मैं ये नहीं कर सकता, और ये बात कह के वो भी रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू आ गए कि कितना अच्छा स्टैचू है ये देश के लोगों की दुख को सहन नहीं कर पा रहा है, ये अपनी आँख ही निकलवा देना चाह रहा है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, सैड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। और फिर प्रिंस ने कहा कि स्वैलो, वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कमांड कर रहा हूँ, जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ। So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's garret. और इसीलिए उस स्वैलो ने उस प्रिंस की उस आँख को निकाल लिया और उस यंग मैन की गैरेट तक पहुंच गया। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, उसके अंदर एंटर करना बड़ा आसान था। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, और क्यों आसान था, क्योंकि छत के अंदर छेद था। थ्रू दिस ही डार्टेड, और उस छेद में से वो डार्ट कर गया। डार्टेड मीन्स टू फ्लाई इन अ ग्रेट स्पीड, बहुत तेज़ी से वो उसके अंदर गया। मूव इन क्विकली, तो बहुत तेज़ी से अंदर गया वो। और द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, अब वो यंग मैन जो था वो सोचते सोचते उसने अपने हाथों के बीच में अपना सिर रख रखा था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, और इसीलिए पक्षी के फड़फड़ाने की, पंखों के फड़फड़ाने की जो आवाज़ थी उसने उसको नोटिस ही नहीं किया। एंड वेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटिफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स, और जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि वो सफ़ायर, वो नीलम जो है वो उन सूखे हुए वॉयलेट्स के ऊपर रखा हुआ था। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड, और उस नीलम को देख के वो राइटर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि लोग मुझे प्रशंसा करने लगे हैं, मुझे पसंद करने लगे हैं। अप्रिशिएटेड, प्रशंसा करना, पसंद करना, कि मेरी लोग तारीफ़ करने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, ये ज़रूर किसी अच्छे प्रशंसक ने भेजा है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना प्ले पूरा कर लूँगा। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो बहुत ही खुश लग रहा था। As the lesson is too long, so I am finishing first part of this lesson over here. We shall continue the remaining part in the next video. Till then, learn the word meanings and revise your syllabus. Whatever is left and whichever is your weak point,
tell me in the comment section, and we'll continue the story in the next video. Until then, stay home, stay safe, stay motivated, and keep learning new things. Thank you. Have a nice day.